नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टीफन पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों सेशन ये हमारे होने वाला है 30वां। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या कहा गया। यदि u बराबर m के, m बड़ा है j के, j बराबर है r के और j बराबर है s के, s छोटा है t के, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है या सही नहीं है, ये फाइंड करना है आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है वो फाइंड करना है। ऑप्शंस ले लीजिए A B C D। पहले ऑप्शन में कहा गया R बराबर है S के, दूसरा कहा गया J छोटा है T से, नेक्स्ट कहा गया J छोटा है U से, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका M बड़ा है T से। आइए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न देता है तो सबसे पहले जो आपके पास कंडीशन दी गई है उनको एक साथ में रखते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे U बराबर किसके, M के, और M जो बड़ा है किसके, J के, J बराबर किसके है, R के। अब देखिए, इसका मतलब J की जगह पे R चला जाएगा, U की जगह पे M आ जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या कहा गया, J बराबर किसके, S के, तो J बराबर आप कर दीजिए किसके, S के, और S छोटा किससे, T से। अब इक्वेशन में देखिए सारे के सारे जो सिंबल हैं सब एक तरफ हो गए। जहाँ पे बराबर से इसका मतलब वो सब एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, बराबर नहीं तो नहीं चेंज होगा। अब देखिए कहा गया R बराबर है S के, तो देखिए यहाँ पे R और S सब बराबर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब पहला वाला सत्य है। दूसरा कहा गया T बड़ा है J से, तो यहाँ पे देखिए T है और यहाँ पे J चला जाएगा तो T बड़ा है J से, ये भी सत्य है। फिर कहा गया U बड़ा है J से, U देखिए यहाँ पे और J यहाँ पे है, और U की जगह पे यहाँ पे M इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, U बड़ा J से दिखेगा, ये भी सत्य है। इसका मतलब गलत ये होगा। अब इसको देख लेते हैं। M बड़ा है T से, M बड़ा है T से, देखिए यहाँ पे M और T की तुलना नहीं कर सकते, इसका रीजन T अलग है और M अलग है। तुलना किसमें की जा सकती है, S J और R में। इसका मतलब ये सिचुएशंस नहीं हम तुलना कर सकते, और पूछा गया सही नहीं है, इसका मतलब आंसर आपका D वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब तक सेशन में ऐसे प्रश्न हमने नहीं कराए हैं, इनको भी देख लीजिए। अगर पेपर में इस तरीके कोई प्रश्न बनता है तो आप इजीली बना पाएंगे। प्रश्न में आपसे कहा गया है 28 का जो संबंध है आपका 98 से, वही संबंध आपका 36 का पूछा गया किससे होगा। ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रश्नों को जब भी करते हैं तो हमें वो लॉजिक ढूंढना होता है जो ऑप्शन में दिए गए नंबरों को मैच करता हो। चलिए, सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरीके कोई नंबर हो तो आप फैक्टर मेथड देखा करिए। अगर देखें तो ये हम क्या कह सकते हैं, 14 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, और 14 गुणे 7 करें तो कितना हो जाएगा, 98। अब यहाँ पे अगर इसी फैक्टर को हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 गुणे 2, 18 दूना 36। अब 18 गुणे 7 करते हैं, तो 18 गुणे अगर 7 करते हैं दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 126। क्या ऑप्शन में 126 है, नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया। लेकिन दूसरा तरीका इसी में देखिएगा, यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे 14 है, इसका आधा करके 7 रखा गया। तो हम एक और तरीका अपनाते हैं, यहाँ पे जो 18 इसका आधा करके 9 रख कर देखते हैं। तो 18 गुणे 9 करते हैं तो कितना, 18 9 162, देखिए ऑप्शन में है। तो यानी जब भी आप इस तरीके के लॉजिक के प्रश्नों को देखते हैं, एनालॉगी के प्रश्न को, सादृश्यता के, तो उसमें आपको क्या है, हमें वो
तरीके को फाइंड करना है जिसमें ऑप्शन भी आपका मैच करे। तो इसमें देखिए 126 नहीं था तो 162 का ऑप्शन बन गया। कैसे? पहले हमने देखा क्या है कि यहाँ पे 2 से मल्टीपल, यहाँ 7 से मल्टीपल, फिर हमने यहाँ पे 2 पर, फिर यहाँ पे हमने 7 का किया तो नहीं मैच किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या इसका आधा कर सकते हैं, यानी 2 से भाग देंगे तो इसका आधा क्या बनेगा 7, और यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो कितना बनेगा 9। इसका मतलब 18 गुणे 9 करेंगे तो 162। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपसे बहनें, माताएं, बहनें, माताएं, महिलाएं, महिलाएं महिलाएं के बीच सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख को चुनें। में सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख को चुनें। चलिए भाई चुनते हैं। ऑप्शंस ए पे क्या बना हुआ आपका, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ऑप्शन बी देखिएगा, बी ऑप्शन पे आपका ये डायग्राम बना हुआ है। सी पे जो है कुछ इस तरीके से बना है। डी पर जो बना हुआ है आपका ये डायग्राम बना हुआ है। आइए अब फाइंड करते हैं। हमने आपको इसमें बताया है कि हमें ऐसा पेयर का चुनाव करना है वेन डायग्राम का जो अपने कही हुई बातों को सत्यता की पहचान करता हूँ। अब देखिए महिलाओं के ही भाग क्या हैं, बहनें और माताएं, तो इसका मतलब बाहर वाले भाग को क्या बना दीजिए, महिलाएं, और एक भाग को बना दीजिए क्या है आपकी बहनें, और एक को बना दीजिए आपकी क्या हो जाएंगी, माताएं। अब देखिए ये पुष्टि करता है, यानी महिलाओं के पेयर में क्या होगा, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन उस रिश्तों में से एक रिश्ता आपका बहन और माता का बताया गया है, तो इसका मतलब बचे हुए रिश्ते सब इसमें होंगे। और पर्टिकुलर अगर यहाँ पे बात करें तो जिस कोई माँ नहीं बनी होगी अगर, तो वो बहनों का पेयर यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वो भी महिलाओं के अंदर में आएगा। और यहाँ पे मान लीजिए किसी की सिस्टर नहीं है वो, फिर भी वो किसी की माँ बन जाती है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे वो पेयर हो जाएगा। और ये वो वाला भाग होगा जो तीनों पार्ट होगा, महिला भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है। तो ऐसे आप वेरीफाई करा करिए डायग्राम चुनाव करते समय, तो आंसर आपका इवेंट डायग्राम का सही आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला वाला। महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे अगर प्रश्न आपके टकराते हैं प्रश्नों में तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ लें। प्रश्न में कहा गया आपसे निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम चुनें। शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम चुनें। आइए देखिए वो शब्द क्या क्या हैं। कहानी, प्रसारण, दर्शक, सुझाव और शूटिंग। इनको क्रम सही लगाना है। ऑप्शन मैंने कहा था ले लीजिएगा, ऑप्शन से इजी बन जाएगा। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया 2 5 3 4 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 4 3 2 5 1, तीसरा ऑप्शन है 3 5 1 2 4 1 5 2 3 4। आइए देखिए जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो आप सबसे पहले देखा करिए कि हम कर क्या सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। अगर इस क्रम की बात करें तो जो ये दिया हुआ है इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होगा, कोई कहानी अगर होगी भाई तभी उसी से शुरुआत होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी आप सीरियल बनाना चाहते हैं या किसी भी थीम को दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, उसकी कहानी। और कहानी पे ही क्या होगा, किसी चीज़ की शूटिंग होगी, कहानी पे आपकी शूटिंग होगी।
तो अब देखिए कहानी से कौन सा शुरू ऑप्शन, केवल पहले ही शुरू है, क्योंकि एक प्रकार की यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, अगर कोई भी स्टोरी हमें बनाना होगा या कोई मूवी बनाना होगा या कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना होगा तो सबसे पहले उसकी कहानी चाहिए। जैसे हम लोग भी पेट सेशन का सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी कहानी क्या है कि आने वाले पेट की परीक्षा में हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस पॉइंट से आने वाले हैं, किस तरीके से, उसी पे हम लोग सेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कहानी, फिर कहानी पे क्या होगी शूटिंग, शूटिंग से क्या होगा वो कंप्लीट होने के बाद प्रसारण होगा, प्रसारण होने के बाद क्या होगा दर्शक देखेंगे, दर्शक देखने के बाद क्या करेंगे उसमें सुझाव बताएंगे, फीडबैक क्या होता है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, तो आंसर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन का सहारा ले लें और इजीली बन जाते हैं। शब्दों का तार्किक क्रम जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिए गए हैं, आप वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और लगातार मेरा प्रयास रहता है कि सेशन में हर टाइप के प्रश्न को मैं आपको करा दूं। चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपका, वो है कैलेंडर से। इसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया है 20 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले मैंने आपको कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है वीडियो, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा आपने तो चलिए इसमें प्रयास करते हैं समझने का। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो जिसमें आपको कुछ ना दिया हो, डेट पूछी गई हो, तो सबसे पहले राउंड वाले ईयर ले लीजिए, ये 2008 तक का। अब इसको 400 के फैक्टर में हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 2000 + 8 बन जाएगा। इसके पहले हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2008 तक का। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शताब्दी होती तो 400 से भाग देते, तो 2000 तक के विषम दिन 0। अब 8 वर्षों में मान लीजिए एक एक दिन विषम दिन, तो हो जाएगा आपका 8 प्लस लीप ईयर 2 पड़ेंगे 8 सालों में, तो उसके 1-2 दिन और हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 10, और 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 दिन, यानी यहाँ के जो विषम दिन हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। अब हमें जाना कहाँ है, जुलाई तक जाना है, और जुलाई में भी 20 तारीख तक केवल, तो हम मंथ के विषम दिन निकालते हैं। जनवरी में 3, 31 पूरा, फरवरी हमारी डिसाइड करती है 2009 क्या है, नॉन लीप ईयर है तो 28 के होगा, तो फरवरी में 0, मार्च में आपके 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में आपके 2, और जुलाई में बात करेंगे 20 तक जाएंगे आप, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी जुलाई में हो जाएंगे आपके 6 दिन। छोटा करते हैं, 7-7 दिन के बाद क्या होता है आपका डे रिपीट होना शुरू होता है, तो 3, 3, 6, 2, 8 काटेंगे तो 1 दिन बचेगा, यहाँ ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, 2, 6, और 6, 6 हो जाएगा आपका 12। आप 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, 5 दिन ये, 3 दिन वो, 5 दिन कितना हो जाएगा 8, फिर से 7 से भाग देंगे, बच जाएगा दोस्तों 1, और 1 मतलब क्या होता है सोमवार, यानी वह दिन कौन सा था, तो मंडे था, यानी सोमवार। ऐसे प्रश्नों को आप देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप कैलेंडर के चैप्टर को देख लें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।